व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बांका यामामोटो वर्सेस ट्रूशिका इचिगो के बारे में, ठीक है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम एक पोल भी किए थे जहां का रिजल्ट हमको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हमको लगा बांका यामामोटो को बहुत लोग वोट देने वाले हैं, मगर सरप्राइजिंगली ट्रूशिका इचिगो को बहुत ज्यादा वोट्स आए, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल वोट्स आए। और हम अपने एपिसोड ब्रेकडाउन में बोले थे कि ट्रूशिका इचिगो शायद बांका यामामोटो ज्यादा ताकतवर है। तो हाँ, हम सोचे क्यों ना इसके ऊपर हम लोग अच्छा सा वीडियो बनाए ताकि हम लोग क्लियर कट मालूम पड़ जाए कि एग्जैक्टली ज्यादा पावरफुल कौन है, बांका यामामोटो या फिर ट्रूशिका इचिगो। और अगर ट्रूशिका इचिगो बांका यामामोटो ज्यादा ताकतवर है तो फिर कितना ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, थोड़ा ताकतवर है, कितना। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखना, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं हो लाइक मार दो, चैनल सब्सक्राइब मार दो, और हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग यहाँ पहले बांका यामामोटो के बारे में जान लेना चाहिए कि भाई वो कौन था, ठीक है, क्या किया था एग्जैक्टली उसका बांकाई। तो इतना जानो, जैसे ही वो बांका एक्टिवेट करता है पूरा सोसाइटी इतने पानी सब इवापोरेट कर गया है, खत्म भाई। इतना ज्यादा इवापोरेशन है कि टोशिरो, जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट आइस टाइप जांपाक्तो है, वो काम करना बंद कर देता है। इस चीज को समझ रहे हो? मतलब दो लोगों लड़ाई हो रहा है, दोनों जन में गन निकाले, एक जन गन निकाले तो अगला गन बंद हो गया डायरेक्ट। समझ रहे हो किस स्केल में बात हो रहा है यहाँ पे? और फिर हम लोग क्या देखते हैं कि उसके पास इन टोटल 4 एबिलिटीज हैं, जिसको हम लोग सिंपली बोले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। जहाँ पे ईस्ट क्या करता है कि किसी भी चीज के कॉन्टैक्ट में आते साथ उसको वेपराइज कर देता है। वेपराइज मतलब इरेज कर देता है, इरेज फ्रॉम एक्जिस्टेंस, ठीक है। जब हम लोग यहोवा का फाइट में देखते हैं, यहोवा छोड़ के जो भी चीजों को टच कर रहा है वो सभी चीजें खत्म हो रहे हैं, यहोवा उससे खाली बच जा रहे थे। तो अगर उसको भी लगता है वो भी वही खेला शेष हो जाता उसका, मतलब यहोवा वहीं मर जाता। हम सब कोलकाता रहे कुछ समय, तो थोड़ा बहुत कोलकाता मेरे अंदर भी रह गया है। अब वहीं हम लोग ईस्ट करके हम लोग वेस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि यामामोटो पूरी तरह फायर में एनगल्फ कर देता है। टेक्निकली फायर नहीं बोलकर उसको बोलते सीधे सन बना देता है उसको, ठीक है, क्योंकि उस समय उसको कोई भी अटैक छू नहीं सकता है। बात को समझ रहे हो? मतलब अभी तक जो अटैक था वो तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं वहां पे, मगर अब आप उसको छू भी नहीं सकते। जो कि हम लोग देखते भी हैं कि यहोवा जो उसको तलवार चलाता है वो तलवार पूरी तरह गल के खत्म हो जाता है। और जिन्हें जानना है कि वो कितने टेम्परेचर बर्न कर रहा था, तो हाँ, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जल रहा था यामामोटो उस समय। तो हाँ, वो उसको एक पूरा फ्लेम आर्मर भी दे दी जहाँ पे वो अनटचेबल है। और उसके बाद हम लोग पास साउथ, जहाँ पे साउथ में क्या करता है कि आज तक वो जितने भी लोगों को मारा है अपनी तलवार से, उन सभी को वापिस ले जाता है उसके लिए लड़ने के लिए। तो हाँ, और हम लोग एनिमे में देखे भी कि भाई वो बहुत ज्यादा लोगों को मारा है, इफ नॉट मिलियंस एटलीस्ट थाउजेंड्स तो है ही। और हम एटलीस्ट नहीं बोल रहे हैं, मिलियंस होंगे ही होंगे। समझ के रखो कि क्विंसी वार बहुत बड़ा वॉर हुआ था और यामामोटो बहुत ज्यादा लोगों को मारा हुआ है। तो हाँ, हम लोग देखते हैं ये सभी यामामोटो के साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और चौथा है हम लोग का नॉर्थ, जो कि एक ऐसा स्लैश है जो कि अपने वेग में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर नॉर्थ के कांटेक्ट में आए तो भाई खत्म, जो कि हम लोग यहोवा केस में देखते भी हैं, मतलब फेक यहोवा केस में देखते हैं कि जब उसको नॉर्थ का अटैक लगता है तो उसके बॉडी का एक पार्ट ही गायब हो जाता है। उस पार्ट को हम लोग कहीं फेंकाते हुए नहीं देखे, वो सीधे इरेज, वो सीधे लेके उसको मिटा दिया, लेके बाबू तो अब है ही नहीं यहाँ पे। और एक चीज ये भी है कि उसका बांकाई इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर उसका बांकाई काफी देर तक एक्टिवेटेड भी रहा तो वो तो यामामोटो को मार ही देगा, वो एक अलग चीज है, मगर पूरे सोल सोसाइटी को खत्म कर देगा। इस बात को समझो। हम लोग सेंजुमारू के बांका में क्या देखे, सिर्फ तीनों वर्ल्ड शेक कर रहे थे और ये भी नहीं हुआ था कि मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ था। बांका यामामोटो केस में सोल सोसाइटी खत्म हो जाता। समझ रहे हो? उना हाना अगर उसको बोले भाई जल्दी खत्म करो लड़ाई को, तो हाँ, दैट मीन्स अ लॉट। और ये हम लोग पावर्स एंड एबिलिटी से बात कर ले, और हम लोग स्पीड की बात कर लें तो जब यहोवा केनपाचो गले से पकड़ा होता है ना, यामामोटो आता है और केनपाचो स्विफ्टली लेके बचा भी लेता है। और यहोवा को इसका भनक भी लगता है एग्जैक्टली क्या हुआ। जब यामामोटो पहुंच गया उसके बाद वो देखते हैं भाई वो वहां पे चले गया है। तो हाँ, स्पीड के वाले यामामोटो के आसपास में हमको नहीं लगता बहुत लोग आने वाले हैं। और ये सब मिनिमम चीजें जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप लोग यामामोटो को किसी से भी कंपेयर कर रहे हो। और हाँ, एक चीज, यामामोटो यहोवा को मार ही देता, ठीक है। वो फेक यहोवा था जो 80% स्ट्रेंथ में था और वो पूरा डिफेंसिव खेल रहा था, ये भी नहीं कि वो लड़ लेता उससे बिल्कुल भी। और नॉर्मल यहोवा हमको अगर आप लोग पूछो तो हाँ, यामामोटो का मेंटल फोर्टिट्यूड बहुत ज्यादा खराब था। और हाँ, यहोवा चीटिंग किया था उसको मारने के लिए। एक चीज आप लोग बिल्कुल मत भूलना, ब्लीच के दोनों मेन विलेंस आइजन और यहोवा, दोनों ही जन यामामोटो से 1-on-1 लड़ाई नहीं लड़े। दोनों जन ही कुछ ना कुछ चीटिंग करने का तरीका या फिर कुछ ना कुछ लूपहोल खोजे कि उन लोग उसके शिकाई या फिर बांकाई को कैसे भी उससे दूर कर पाए। तो हाँ, दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट यामामोटो's स्ट्रेंथ। और अगर हम लोग बात करें इचिगो के बारे में, जो कि अब जाके अपने फुल पावर की यूज कर रहा है, अब इसके बारे में आप लोग को एक चीज बता दें कि जो उसका ट्रू शिकाई है, मांगा में यहोवा ये बोलता है कि अब जाकर इचिगो अपने उस स्ट्रेंथ को रिगेन किया जो कि वो आइजन के लड़ाई में किया था। तो क्या ट्रू शिकाई इचिगो सही में डांगा इचिगो के बराबर है? अगर है तो यामामोटो का खेल खत्म है। डांगा इचिगो वाज अ मॉन्स्टर। अगर आप लोग सोचोगे ना तो आप लोग समझ जाओ भाई, डांगा इचिगो कहीं और ही बिलोंग करता था, वो इस लेवल पे था ही नहीं। पहले तो ट्रांसेंडेंट था, और ये इतना ही नहीं, और आइजन 4-5 बार इवॉल्व करने के बाद जिस स्टेज पे पहुंचा था इचिगो, उसके भी ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर लेवल पर था ट्रांसेंड होकर। तो हाँ, डांगा इचिगो से हम लोग किसी का कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। डांगा इचिगो इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉन्स्टर। मगर अगर हम लोग सिंपली बात कर लें एनीमे में, जो कि हम लोग दिखाया गया है कि यहोवा अभी तक उससे इतना लड़ाई कर चुका है, मगर एनीमे में हम लोग को इचिगो के
बारे में ऐसा नहीं बोला गया कि वो अब डांगा इचिगो इतना ताकतवर हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे एनिमे इचिगो को लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी के समय में एनिमे ज्यादा कैनन है मांगा से भी। तो हम लोग ट्रू शिका इचिगो क्या देखते हैं कि वो आता भाई युहोबा को सीधे बुली करने लगता है। अगर आप लोग वो वाला सीन ध्यान में होगा जहाँ पे युहोबा नीचे खड़ा रहता है हवा में और इचिगो ऊपर रहता है, वहां पर जब युहोबा इचिगो की तरफ जा रहा होता है, इचिगो ऑलरेडी उसके पास पहुंच चुका है। तो हाँ, स्पीड के मामले में इचिगो युहोबा ज्यादा तेज था, काफी ज्यादा तेज था। युहोबा के पास जब वो पहुंच चुका है ना, तब जाके वो देखता है कि भाई ये तो आ गया है, उसके बाद ही जाके वो कुछ रिएक्ट कर पाता है। और वहीं पे जो लोग लड़ाई भी होता है तो हम लोग देख पाते हैं कि पूरी लड़ाई में इचिगो युहोबा को बुरी तरह ओवरपावर कर रहा था। और यहाँ तक कि इचिगो अपने जब गेत्सुगा जुजिशो यूज करता है, युहोबा नॉकडाउन होता है जमीन पर, मगर क्या हम लोग उसको चोटिल होते हुए देखे? हम लोग उसके बॉडी में कुछ बड़े बड़े घाव देखे, कुछ भी वुंड्स देखे? आप लोगों को एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि नहीं युहोबा शायद मर जाता है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। हम अभी ऑलमाइटी युहोबा को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बेस युहोबा का बात कर रहे हैं, जो जिसके अगेंस्ट यामामोटो की लड़ाई हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। हाँ, हम इतना बोल रहे हैं कि इचिगो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीट रहा था युहोबा को। मगर अगर आप लोग गौर से उस एपिसोड को वापस जाकर देखोगे तो हाँ, इचिगो अपने पहले वाली लड़ाई से, जिसको हम लोग इचिगो वर्सेस युहोबा राउंड 1 बोल लेते हैं, अगर आप लोग उसके कंपेयर देखो तो हाँ, इचिगो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है, क्योंकि उस पूरे लड़ाई में युहोबा उसको डोमिनेट कर रहा था, यहाँ तक कि उसके गले में उसका स्वॉर्ड घुसा दिया था, ठीक है। मगर यहाँ पे हम सीन हल्का सा अलग हो जा रहा है कि यहाँ इचिगो का जो स्वॉर्ड के स्टैब है उसको युहोबा अपने हाथ से रोक रहा है ब्लू ट्विन यूज करके। तो हाँ, ये एक पैरेलल था जो कि हम लोग क्लियर दिखा रहे हैं कि हाँ, इचिगो अभी यहाँ तो युहोबा ज्यादा ताकतवर है। मगर सवाल यहाँ वापस से ही आता है, क्या ट्रू शिका इचिगो युहोबा को मार सकता था? हम वापस बोल रहे हैं बिना ऑलमाइटी के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बिना ऑलमाइटी के जो युहोबा है उसको ट्रू इचिगो मार सकता था क्या? हम लोग इचिगो के अभी तक के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को देखे हैं, जो कि गेत्सुगा जुजिशो था, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, युहोबा के अटैक को पूरा वाइप कर दिया। मगर सवाल यहाँ पर यही आता है, क्या गेत्सुगा जुजिशो युहोबा को मार सकता था? जो कि हम लोग देखे कि नहीं, इचिगो उसके अटैक को काउंटर कर पा रहा आराम से। मगर फिर सवाल यही आता है कि क्या ट्रू शिका इचिगो युहोबा को मार सकता था? और हम उस फाइट को काफी बार देख चुके हैं अपने इस वीडियो के एनालिसिस के लिए। तो हाँ, हमको एट किसी पॉइंट ये नहीं लग पा रहा था कि नहीं इचिगो उसको मार ही देगा। उसको ओवर पावर कर रहा था, हाँ। क्या उसके वो अटैक्स को नलिफाई कर रहा था? हाँ। मगर हम लोग जिस तरह यामामोटो को देख पा रहे थे कि वो मार ही देता सीधे, मतलब एक बार लग गया वो तो खत्म। बात को समझो, इचिगो युहोबा को इतना बार मारा, उसके बाद युहोबा मरा नहीं। मगर यामामोटो केस में क्या था, अगर यामामोटो युहोबा को सिर्फ एक बार छू देता तो युहोबा वहीं खत्म हो जाता। तो हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक तो है, मगर हमको लगता है कि हम काफी ज्यादा क्लैरिटी दे चुके हैं। अगर लोग प्योर स्ट्रेंथ करे बात करें, कौन ज्यादा पावरफुल है, तो वो इचिगो है। सिंपली ट्रू शिका इचिगो, यामामोटो ज्यादा ताकतवर है। कौन ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है, तो वो यामामोटो है। तो हाँ, अगर हम ज्यादा पावरफुल के बारे में बात करें तो वो ट्रू शिका इचिगो है, और वही अगर हम लोग ज्यादा डिस्ट्रक्टिव का बात करें तो वो हम लोग का यामामोटो है। तो हाँ, इन दोनों में आप लोगों को क्या लगता है कि अगर इन दोनों की लड़ाई होता है तो कौन जीतेगा? यामामोटो जीतेगा या फिर इचिगो जीतेगा? इन दोनों लड़ाई में एग्जैक्टली किस कौन जीतेगा बोलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जन युहोबा को स्पीड ब्लेड्स कर रहे थे और दोनों ही जन युहोबा भारी पड़ रहे थे। बस फर्क इतना था ना, इचिगो काफी हिट्स देने के बाद भी ऐसा हम लोग बिल्कुल मिला कि युहोबा अभी मर जाएगा। ऑन द अदर हैंड यामामोटो केस में लोग पता था अगर यामामोटो को छुआ तो खत्म। और अगर आप लोग हमको बेट करने बोलते हो सिर्फ ट्रू शिका इचिगो, बांका इचिगो भाई अलग चीज हो गया, तो हम शायद बांका यामामोटो के ऊपर बेट करेंगे। अब आप लोग बताओ कि आप लोग हमसे कितना एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो नीचे कमेंट्स में। और अगर वीडियो मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोगों को ब्लीच के एपिसोड का ब्रेकडाउन सबसे पहले देखना है इंडिया में, तो वो इसी चैनल पे होता है, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।